सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। सो मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था कि मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ ट्रैप ट्रेडिंग कंसेप्ट्स के ऊपर, एंड आज उसका पहला पार्ट है एंड ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा जब तक अपना चैनल रहेगा। एंड आज का ये बेसिक्स में आप लोग को समझाने वाला हूँ कि बेसिक कैसे काम करता है ट्रैप ट्रेडिंग एंड क्या क्या रहता है। और वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप लोग को एक फ्री का टिप देने वाला हूँ एंड जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि मार्केट कैसे ट्रैप करता है और ट्रैप होता क्या है। ठीक है, तो पहले समझो कि मार्केट में ट्रैप क्यों होता है, मतलब ट्रैप कैसे होता है पहले समझ लो, फिर ट्रैप क्या होता है और ट्रैप क्यों होता है ये समझ लेना। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग मतलब पहले ट्रेडिंग में आए थे एंड आप लोग को तो बताया होगा कि ऐसे एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट आया तो फिर कॉल ले लो, इसका ब्रेकडाउन आया तो फिर पुट ले लो। तो क्या मार्केट ऐसे वर्क करता है? बहुत रेयर केस में वर्क करता होगा। मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा आगे कि कितने बार में कितने बार वर्क करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही आपके डायरेक्शन में आपका ट्रेड जाता है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ट्रैप है। तो मार्केट में कितने टाइप के लोग होते हैं? एक होता है रिटेलर, जो कि हम लोग हैं। ठीक है, रिटेलर मतलब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम पैसा है। ठीक है, किसके पास 1 लाख, किसके पास 2 लाख, किसके पास 3 लाख, किसके पास 1 करोड़ भी है। ठीक है, एंड ये जितना भी पैसा है ना मार्केट में वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, वो सब लॉस होगा अगर आप लोग मतलब अच्छे से नहीं समझ रहे हो मार्केट के बिहेवियर को। ठीक है, एंड देखो मार्केट में दूसरा टाइप का लोग रहता है जो होते हैं कि ऑपरेटर्स या फिर बड़े प्लेयर्स जिनको बोलते हैं। उनके पास रहता है मतलब 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना पैसा रहता है। ठीक है, तो अगर 20,000 करोड़ है, एग्जाम्पल ले लो, आपके पास अगर 30,000 है। ठीक है, एंड मैं आप लोग को कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग के पास 20,000 रुपये, 30,000 रुपये है, ठीक है, तो फिर आप लोग कितने शेयर्स ले पाओगे निफ्टी के प्रीमियम में, मतलब एट द मनी में? लेट से 100 रुपीज़ का चल रहा है तो फिर आप लोग 300 ले पाओगे। ठीक है, बट अगर किसके पास 30,000 करोड़ है तो वो कितना लेगा? कैलकुलेट करके बता देना। ठीक है, यही होता है कि ट्रैप क्यों होता है। क्योंकि अगर बेसिक से समझो, अगर दुनिया में सिर्फ 5 ही पेन अवेलेबल है, ठीक है, और 3 मेरे पास है, 2 आप लोग के पास है। ठीक है, एंड और एक दूसरा कोई आया जिसके पास लेट से 20 रुपया है। ठीक है, पेन का प्राइस है 10 रुपया पर उसके पास है 20 रुपया, तो वो डिमांड करेगा 2 पेन, पर उसके पास मतलब अभी अवेलेबल एक भी पेन नहीं है, क्योंकि 5 पेन तो हम लोग के पास है ना। तो जब हम लोग सेल आउट करेंगे तभी वो बाय कर पाएगा। अभी ऐसा तो नहीं रहता है कि हम लोग बिना प्रॉफिट निकाले मार्केट से निकल जाएंगे, हम लोग को तो प्रॉफिट चाहिए, एंड जब तक हम लोग प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग मार्केट से नहीं निकलना चाहते। ठीक है, पर अगर हम लोग नहीं निकलेंगे तो फिर मार्केट में ऑपरेटर्स कैसे पैसा बनाएंगे? वही रहता है कि अगर देखो हमारा स्टॉप लॉस जब हंट होता है ना, तो फिर हमारे पास अगर हमारा स्टॉप लॉस हंट हो गया तो फिर मेरे पास अगर 3 पेन है तो फिर मेरा 3 पेन निकल गया मेरे हाथ से, मैंने उनको सेल कर दिया। अभी पेन के जगह पे शेयर्स देख लो, मेरे पास अगर शेयर्स है 3 शेयर्स और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर मैं 3 शेयर्स को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, एंड वही 3 पेन किसके पास चला जाएगा? फिर ऑपरेटर्स के पास। फिर क्या होता है? फिर मार्केट में बड़ा मूव आता है जो लीड करता है, मतलब ये मूव जो रहता है ये ऑपरेटर्स का मूव रहता है, एंड ये मूव जो रहता है ये भी ऑपरेटर्स का मूव, ये ऑपरेटर्स का मूव, ये रहता है रिटेलर्स का मूव। रिटेलर्स कुछ भी नहीं कर पाते मार्केट में। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के साइड में रहने के लिए हम लोग को ट्रैप ट्रेडिंग का कंसेप्ट समझना होगा, एंड ऑपरेटर्स के साइड में जब हम लोग रहेंगे ना तभी हम लोग का प्रॉफिट निकल के आ पाएगा। ठीक है, तो फिर अभी समझते हैं ट्रैप ट्रेडिंग होता कैसा है। ठीक है, देखो ये एक जोन था, ठीक है, ये एक जोन था, इसके ऊपर मार्केट निकला तो फिर ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, फिर इधर से रेजिस्ट किया मार्केट ने, मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस। ये एक छोटा सा एक ही, मतलब इसलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है बस। फिर मार्केट इधर मतलब रेजिस्ट किया, फिर देखो इसको छोड़ दो, इधर भी देखो, इधर एक क्या आया था, रुको एक सेकंड बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ब्रेकआउट आया है। ठीक है, इधर एक ब्रेकआउट आया है। ठीक है, जब एक सेकेंड देखो, इधर एक ब्रेकआउट आया है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट बोलते हैं। और जब मार्केट में ब्रेकआउट आता है ना तो फिर नॉर्मल रिटेलर्स क्या करते हैं? नॉर्मल रिटेलर्स करते हैं कॉल बाय या फिर पुट सेल। पुट सेल करने के लिए ज़्यादा कैपिटल लगता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कैपिटल लगता है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? इधर कॉल बाय करते हैं। और मार्केट को समझना कैसे है? ऑप्शन सेलिंग के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो फिर मार्केट में बड़े प्लेयर्स के हिसाब से समझना है तो फिर ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से समझना पड़ेगा हम लोग को। तो फिर इधर क्या हुआ? मार्केट में पुट सेल हुआ, तो फिर अभी हम लोग का टारगेट कितना रहता? अगर मिनिमम भी देखते हैं तो फिर 19,600 तक का रखता ना, एंड स्टॉप लॉस इधर 19,478। तो फिर पहले क्या हुआ मार्केट में? हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर ऑपरेटर्स इधर मौका ढूंढ रहे हैं और भी, क्योंकि ऐसे नहीं चलता है ना। देखो अभी मैं सडन मूव अगर आप लोग को बताऊं तो फिर ये है सडन मूव। इधर आप लोग का स्टॉप लॉस हंट हुआ, आप लोग के पास क्वांटिटी चला गया, फिर ये एक ट्रेंड लाइन था, इसका भी ब्रेकडाउन आया। इधर से भी मार्केट में लोग क्या करें कि जो कॉल था वो सेल कर दिए, एंड इधर से फिर शेयर्स वगैरह निकल गया हमारे हाथ से, एंड वैसा ही चला। ठीक है, एंड अभी देखो इधर ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, फिर मार्केट ऊपर निकल गया, स्टॉप लॉस हिट होके ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? इधर आप लोग पुट बाय करते या फिर कॉल सेल करते। ठीक है,
एंड कॉल सेल करने के बाद क्या रहता है मार्केट में कि आइदर मार्केट को नीचे जाना चाहिए या फिर मार्केट को साइडवेज रहने से भी चलेगा, हम लोग को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। क्योंकि मतलब देखो, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक मूव आता है ना तो फिर पूरा कैपिटल वाइप आउट होने का चांस रहता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मैनेज करके रखना पड़ता है। एंड अभी देखो स्टॉप लॉस हंट हो गया, सबके पास से मतलब वो क्वांटिटीज निकल गया। अभी फिर ऑपरेटर्स मार्केट को ट्रैप किए, फिर ऑपरेटर्स का मूव ये आया, डायरेक्शनल मूव, वन डायरेक्शनल। एंड देखो सेम वही रहता है, आप लोग बैक टेस्ट करके भी देख लेना, जोन्स वगैरह मार्क करके, इधर ट्रैप हुआ ऊपर निकला, इधर ट्रैप हुआ ऊपर निकला, इधर भी ट्रैप हुआ नीचे निकला, ऐसा रहता है। तो फ्री का टिप यह है कि आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ना पहले जोन्स मार्क करने हैं एंड फिर देखना है कि मार्केट में क्या रहता है, बिहेवियर समझना है मार्केट को। और पहले ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है, पहले आप लोग को स्टॉक्स में ट्रेड करना है। स्टॉक्स के ऑप्शंस में ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। एंड छोटे से कैपिटल्स में आना है एंड ज़्यादा रिस्क नहीं। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आप लोग को एक नया वीडियो ला के दूंगा एंड उसको भी देख लेना है। रिस्क मैनेज करके, मनी मैनेज करके फिर आप लोग को ट्रेडिंग करना है, ठीक है। एंड जो भी ब्रेकडाउन आता है तो इतनी सी बात याद रखना कि जेन्युइन ब्रेकडाउन्स कभी एंट्री नहीं देते, एंड जो फेक ब्रेकडाउन्स होते हैं या फिर ब्रेकआउट्स होते हैं वही जेन्युइन एंट्री देते हैं, ठीक है आप लोग को, क्योंकि आप लोग को ट्रैप करना रहता है वो लोग को। तो बस यही कॉन्सेप्ट समझ जाओ एंड ट्रेड करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।